इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तेजी से वह विकास की ओर बढ़ रहा है। इस प्रगति में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और कई बार तो उन्हें पीछे भी छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर की एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैकेनिक बनी और आज सफलता की मिसाल पेश कर रही है। हम बात कर रहे हैं प्रिया चौहान की, जो शहर की पहली महिला मैकेनिक है। मैकेनिक प्रिया की कहानी भी संघर्ष से मुकाम हासिल करने वाली है, जो हर महिला को यह संदेश देती है कि कभी भी किसी परिस्थितियों से घबराने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। बता दें कि प्रिया बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी और मैकेनिकल इंजीनियर बनने का सपना देखती थी। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी ले लिया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकी और अंतिम सेमेस्टर में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पिता के खजूरी बाजार स्थित गैरेज को संभालने का फैसला किया। शुरुआत में यह सफर आसान नहीं था एक महिला मैकेनिक के लिए। यह सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन प्रिया ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। कुछ ही सालों में वे 2 पहिया वाहन सुधारने में इतनी माहिर हो गई कि अब उनके पास शहर भर से वाहन चालक अपनी गाड़ी सुधरवाने आते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि आज प्रिया इंदौर की इकलौती महिला मैकेनिक है जो बगैर किसी सरकारी सहायता के अपने दम पर आगे बढ़ रही है। भले ही सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही हो, लेकिन प्रिया को अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हुनर के बल पर न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि समाज में भी एक नई पहचान बनाई। उनके इस हौसले और मेहनत को सम्मानित करते हुए इन्हें मालवा रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। यह पुरस्कार उनके संघर्ष और सफलता की कहानी को और भी प्रेरणादायक बना देता है। नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही है, जिसे लेकर कई महिलाएं सुदृढ़ भी हो रही है, लेकिन वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी है लेकिन बिना सरकार का योजनाओं का लाभ लिए अपना जीवन यापन कर रही है। हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की वजह से वो इसी लाइन में तो आई, लेकिन खुद का एक गैरेज संचालित किया। आज वो इतनी सुदृढ़ हो चुकी हैं कि बड़ी से बड़ी जो मोटरसाइकिलें होती हैं उसको इतनी पारंगत है इस कार्य में कि वो पूरी तरीके से सुधार सकती है। इंदौर में एक लौती ऐसी महिला हैं जो मैकेनिक हैं जो पूरी तरह से गाड़ियों को सुधारती भी हैं और उनका संचालन भी करती हैं। हम प्रिया चौहान हैं, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन आर्थिक संकट के चलते वह इंजीनियर तो नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें ज़िंदगी एक मैकेनिक की राह पर लेकर आई। इसी काम की बदौलत उन्हें एक बड़ी पहचान मिली है, जिसके चलते उन्हें मालवा रत्न अलंकरण से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रिया जी, कब इस जर्नी की शुरुआत हुई थी, कैसे इस लाइन में आई आप? मैं 2010 से ही ये मतलब मैकेनिकल लाइन में हूँ और मैंने फिर 2012 से स्टार्ट किया था। 2012 से इंजीनियरिंग मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे सर ने बताया था कि इससे रिलेटेड मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। और फिर कहीं ना कहीं मतलब पैसे वगैरह और फ़ी वगैरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उस वजह से मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। फिर कब से आए आप इस लाइन में? ये मैं तो कॉलेज के साथ साथ ही करती थी ये। अच्छा। हाँ, कॉलेज के साथ में मतलब 5 बजे के बाद में मेरा कॉलेज ख़त्म होता था, उसके बाद मैं यही करती थी काम। और अभी मैंने गाड़ी मतलब जो है मैकेनिकल का काम तो ये चल ही रहा है, उसके साथ में मतलब गाड़ी मॉडिफाई वगैरह भी हम करते हैं। तो ये सभी काम मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड सभी करते हैं। इकलौती शहर में एक महिला मैकेनिक है, यहाँ किस तरह की समस्याएं आती हैं पूरे इस काम को करने में, या लोग क्या कहते हैं इस काम को लेकर, प्रोत्साहित करते हैं? प्रोत्साहित ही करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं जाता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गुजरता है तो वो कहता है कि अच्छा है, मतलब कोई लड़की अगर कोई काम कर रही है तो गलत नहीं है, मतलब अच्छा ही है ये जो भी काम है। और फिर खुद सेल्फ डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के लिए। अब मैकेनिकल काम आज देखा जाए तो हर जगह मतलब गाड़ी के बिना तो इंसान चल ही नहीं सकता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि यही काम मैंने सीखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और मैं तो हर लड़कियों को यही कहूँगी कि मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब डाइवर्ट करें। और ज़रूरी नहीं कि कोई काम छोटा मोटा है, सब काम अच्छा है, ये भी काम अच्छा है। थोड़े काले हाथ होते हैं इसमें और धूप वगैरह लगती है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, पर ठीक है, हो जाता है मैनेज।
सरकार की कई विभिन्न तरह की योजनाएं चल रही है नारी सशक्तिकरण को लेकर, उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग भी जाती है। इस तरह का आपके पास कहीं अपॉर्चुनिटी मिली है? नहीं, मुझे अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मिला है कुछ भी अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैंने कहीं पे ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली। और वैसे क्या होता है कि अब जैसे कोई बताए जिस चीज़ को मतलब मैं ध्यान में रखूं, फिर यहाँ काम में मुझे हो जाता है तो नॉलेज में भी नहीं रही चीज़। फिर दिन भर मतलब सुबह से शाम बस यही है, काम में ही लगे रहते हैं। सुबह 10 बजे से हमारी गैरेज चालू होती है तो रात को वही 8, 9, 10 टाइम का कोई पता नहीं रहता है। और कौन कौन है परिवार में? परिवार वाले कितना सपोर्ट करते हैं इस काम को लेकर? परिवार वाले तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पापा ने ही मतलब बहुत मोटिवेट किया है मैंने तो पापा हैं, भैया है और छोटा वाला। आज वैलेंटाइन डे भी है, जहां आज के दौर में लड़कियां अपना वैलेंटाइन डे मनाने जाती हैं। एक जीता जागता नमूना है जिस तरह से देखा जाए, और भी लड़कियों को ऐसे मोटिवेट होने की आवश्यकता है। हाँ, लड़कियों को तो मोटिवेट होना चाहिए। वैलेंटाइन डे तो ठीक है, ये एक मतलब देखा जाए तो हमारे इधर का तो नहीं है ये, मतलब फेस्टिवल। कुल मिला के ये है कि काम बस लड़कियों को कहीं ना कहीं मतलब जागरूक ही होना चाहिए कि काम करना चाहिए। आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या कहना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आंसू? कुछ नहीं, बस यही है कि पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है, बस और कुछ नहीं। सरकार से कुछ चाहती हैं आप जो आपको मदद मिल सके, ताकि आपका जो ये काम है ये और आगे बढ़ सके? नहीं, गवर्नमेंट से कुछ नहीं सपोर्ट चाहिए मुझे। बस ये है कि हाँ, लड़कियों को सपोर्ट करें, और भी लड़कियां हैं जो सीखना चाह रही हो तो उन्हें मतलब आगे बढ़ने के लिए जागरूक करें और उन्हें फैसिलिटी दें तो शायद वो कर सकें काम। ऐसा है। परिवार चलाना कितना कठिन होता है, जिस तरह से आपको एक अपना काम भी देखना है और परिवार भी चलाना है, कितनी समस्याएं आती है इस पूरे काम में? समस्या तो कुछ नहीं, बस ये है कि काम वैसे भी मैकेनिकल काम बहुत अच्छा है, मतलब इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर अच्छा काम सीख रहे हैं तो कोई तकलीफ आना ही नहीं है। काम कर रहे हैं टाइम से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हो उसको एक टाइम चाहिए। अगर आप टाइम से नहीं करोगे कोई चीज़ तो कोई भी काम मतलब सक्सेसफुल रह ही नहीं सकता है। और मेरा ऐसा है कि मैं कहीं भी नहीं जाती आती हूँ, बस ये है कि मेरे लगन पूरी काम पर ही है, फोकस पूरा काम पर ही है। निश्चित रूप से ये प्रिया चौहान थी जिन्होंने बिना सरकारी सहायता के या बिना किसी की मदद के अपना जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और एक परिवार का सकुशल संचालन भी कर रही हैं। हालांकि कई सालों से ये इस पेशे से जुड़ी हुई है और इंदौर की एक लौती ऐसी महिला हैं जो यह पूरे काम को यहाँ पर मैकेनिक के रूप में यहाँ काम कर रही हैं और अंजाम दे रही है, जिसके चलते इनकी आजीविका चल रही है। हालांकि इन अन्य महिलाओं को भी यह संदेश दिया है कि जिस तरह से अगर बिना शर्म के अगर इस काम में आगे आया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं एक कैरियर अच्छा बन सकता है, और यही सिद्ध करके बताया है प्रिया चौहान ने। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।